ईद उल फितर पर 3 छुट्टियां होंगी। वफाकी हुकूमत ने तातीलात का ऐलान कर दिया। पीर 31 मार्च से 2 अप्रैल तक तातीलात होंगी। चीनी की ज्यादा से ज्यादा परचून कीमत 164 रुपए किलो मुकर्रर। नायब वजीर आजम इसहाक ने कहा, चीनी की एक्स मिल कीमत 154 से 159 रुपए किलो होगी। चीनी की कीमतों में इजाफा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। मुल्क में चीनी की कोई किल्लत नहीं, ना होने देंगे। कहा जा रहा था चीनी की कीमत 200 रुपए तक जाएगी। कीमतों को कंट्रोल करने के लिए भरपूर इकदाम करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। वजीर आजम ने कहा, पूरी कौम शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। तमाम सूबों, कश्मीर और जीबी में 4 करोड़ से जायद के पौधे लगाए जाएंगे। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली शिद्दत इख्तियार कर चुकी। गुज़श्ता सैलाब में जो तबाही फैली वो सबके सामने है। क्या रियासत जज की मर्जी के बगैर केस लार्जर बेंच को मुंतकिल करने की हिमायत करती है? जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान के बानी पीटीआई से मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत केस में रिमार्क्स। केस मुंतकिली के लिए ये मुतफरिक दरखास्त किस कानून के तहत दायर की गई? ये करने की बजाय आप मेरी अदालत की बुनियादों में बारूद रखकर उड़ा देते हैं। मिशाल यूसुफजई ने कहा कि हमारे साथ बाहर ये हो रहा है तो बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के साथ जेल में क्या करते होंगे? जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने कहा कि आप वो बात कर रही हैं, हमें तो अपने इदारे की फिक्र हो गई है। गाइडेड मिसाइल आपकी तरफ जा रहा था, वो अब हमारी तरफ आ रहा है। केस की कॉज लिस्ट मनसूख और दूसरे बेंच को मुंतकिल करने पर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से भी जवाब तलब कर लिया। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज से 4 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात शेड्यूल। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मशरक़ वस्ता के हालात पर ज़ेर गौर आएंगे। जाफर एक्सप्रेस हमले से मुतासरा 9 बोगियां कोयटा पहुंचा दी गईं। रेलवे हुक्काम के मुताबिक बोगियों से 3 दस्ती बॉम्ब बरामद हुए। एक दस्ती बॉम्ब नाकारा बना दिया गया, दीगर 2 को नाकारा बनाया जा रहा है। धमाके से मुतासरा इंजन मुरम्मत के लिए लाहौर ले जाया जाएगा। 8वें रोज भी कोयटा से अंदरूने मुल्क जाने वाली ट्रेनें मुअत्तल। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद ट्रेन सर्विस बहाल की जाएगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, बेहतर गवर्नेंस और पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने की जरूरत है। कब तक सॉफ्ट स्टेट के तर्ज पर बेपनाह जानों की कुर्बानी देते रहेंगे? गवर्नेंस के खला को कब तक अफवाज और शौदा के खून से भरते रहेंगे? जो समझते हैं पाकिस्तान को दहशतगर्दों के जरिए कमजोर कर सकते हैं, उनका दिन उन्हें पैगाम देता है कि हम मुत्तहिद होकर न सिर्फ इनको बल्कि इनके तमाम सहूलतकारों को भी नाकाम करेंगे। उलमा से दरखास्त है, ख्वारिज की तरफ से इस्लाम की मस्क शुदा तशरीह का पर्दा चाक करें। दुश्मन कुव्वतों की मिली भगत से काम करने वाले किसी इदारे, फर्द या गिरोह को अमन इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इन कैमरा इजलास का एलामिया जारी। दहशतगर्दी की तमाम शक्लों के खात्मे के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का यादा। दहशतगर्दों के नेटवर्क्स, लॉजिस्टिक सपोर्ट को खत्म किया जाएगा। अज़्म इस्तेहकाम और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद और दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी इत्तफ़ाक़ राय पर जोर। कमेटी ने बाज़ अपोजिशन अराकीन की अदम शिरकत पर अफसोस का इजहार किया। रियासती ताकत के साथ दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए स्ट्रेटेजिक और मुतफ़िक़ा सियासी अज़्म पर जोर। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दहशतगर्दों के ताक़ुब में अफगानिस्तान में कार्रवाइयाँ करने का इंदिया। कहा, अफगान हुकूमत TTP के दहशतगर्दों की सरपरस्ती कर रही है। जो हमारे वजूद का दुश्मन होगा उसके पीछे हमें किसी भी मुल्क जाना पड़े तो हम जाएंगे। ये कोई दोस्ती यारी की बात नहीं, पाकिस्तान की सलामती का मसला है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज कोयटा जाएंगे। जराये के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी बलूचिस्तान में अमन व अमान के हवाले से इजलास की सदारत करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो पार्टी ओहदेदारों से मुलाकातें भी करेंगे। आलमी बैंक की पाकिस्तान के लिए 10 करोड़ 20 लाख डॉलर की माली मुआवनत की मंजूरी। रकम मैक्रो क्रेडिट और मैक्रो फाइनेंस के लिए इस्तेमाल हो सकेगी। आलमी बैंक के मुताबिक कर्ज की रकम से 18,90,000 अफराद मुस्तफीद हो सकेंगे। गरीब और कम आमदन वाले घरानों को कर्ज दिया जा सकेगा।
बन्नू और चारसदा में सीटीडी की कार्रवाई, 3 खारजी हलाक। हुक्काम के मुताबिक दहशतगर्द पुलिस कांस्टेबल पर हमले में मुलव्विस थे। हलाक दहशतगर्दों से हैंड ग्रेनेड, पिस्तौल, सेफ्टी फ्यूज बरामद। नौशहरा में फायरिंग से एएसआई शहीद। फायरिंग के बाद गाड़ी खाई में जा गिरी। जनूबी वजीरिस्तान और टांग के मुल्हिका इलाकों में कर्फ्यू नाफिज। कर्फ्यू शाम 6 बजे तक नाफिज रहेगा। कर्फ्यू अमन व अमान की बहाली के लिए लगाया गया। रावलपिंडी पुलिस ने पीका एक्ट के तहत पहला मुकदमा दर्ज कर दिया। थाना वारिस खान पुलिस ने सोशल मीडिया पर गैर मुनासिब पोस्ट करने पर मुलजिम को गिरफ्तार करके अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुकदमे में मिस इन्फॉर्मेशन पर मबनी पोस्ट पर दर्ज किया गया। 23 मार्च को बिजली की कीमत में 8 रुपए फी यूनिट कमी का ऐलान मुतवक्के। जराये के मुताबिक टैरिफ में कमी 1 अप्रैल 2025 से मौसर होगी और अवाम को मई में कम किए गए बिल मौसूल होंगे।